श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोडों में यानी पिछली वीडियो के अंदर आपको 16 जोन एट्रीब्यूट्स और उनकी रेमेडी और उनके कलर्स और उनकी एंटी एक्टिविटी एंड एंटी कलर्स के बारे में बताया है। अब ये हमारा दूसरा एक लर्निंग सीजन चालू हो रहा है वास्तु के ऊपर ही, यानी वास्तु शास्त्र के अंदर अगर हमें द्वार का चयन करना है यानी मेन एंट्रेंस कहां पर रखनी है, क्यों रखनी है, कौन सी ऐसी एनर्जी फील्ड है जो हमारे जीवन के अंदर वो शुभ फल लाती है, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट है जो हमें इस दिशा का द्वार हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, इस पर ही पूरी वीडियो है। ये वीडियो एक बड़ी सीजन में बनेगी। आप जो भी कोई वास्तु कंसल्टेंट है या आप अभी नया मकान परचेस कर रहे हैं, कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं, या आप कॉमर्शियल वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेसिडेंशियल वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फैक्ट्री बना रहे, या हॉस्पिटल बना रहे, कोचिंग सेंटर बना रहे, शॉपिंग सेंटर बना रहे, सब में बेसिक वास्तु का जो नियम है वो नियम सेम रहेगा। और द्वार का जो नियम है मेन एंट्रेंस में जो हमें देखना है वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सबके सेम रहेंगे। तो ये एक बेसिक वास्तु क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप अंत तक ये वीडियो देखना, खास करके आर्किटेक्ट और इंजीनियरों को खास देखना है कि अगर वो अपना खुद के लिए भी बंगला बना रहे, घर बना रहे, या अपने क्लाइंटों के लिए कोई सोसाइटी बना रहे, कोई फ्लैट बना रहे, तो पर्टिकुलर क्लाइंट को कौन सी दिशा से उसके घर के अंदर प्रवेश द्वार कराए जिससे उसकी एनर्जी फील्ड उस कस्टमर को जीवन में कितनी सुख शांति समृद्धि दे। ये एक आर्किटेक्ट, इंजीनियर और एक बिल्डर के बहुत ही सौभाग्य वाली बात है अगर वो इस तरह से मकान की कोई भी दृष्टिकोण से उसकी रचना करे। अगर वो नहीं कर पा रहे, कोई वास्तु दोष है, तो उसको कैसे वास्तु अप्लाइन करके, पहले ही वास्तु रेमेडी करके वो फ्लैट या डुप्लेक्स को सेल आउट करे, जिससे इन फ्यूचर उनको अच्छी मात्रा में आशीर्वाद मिलेंगे, अच्छा फायदा मिलेगा और जीवन के अंदर वो सुख शांति समृद्धि से अपनी फैमिली के साथ भी जी सकेंगे। क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी को अच्छा वास्तु देते हैं या किसी को वास्तु की सलाह देते हैं तो आपकी फैमिली भी उसके अंदर पार्टिसिपेट होती है और आपको भी सुख शांति समृद्धि के आशीर्वाद मिलते हैं। क्योंकि ये ग्रंथ है, वास्तु ग्रंथ की अगर हम जितनी प्रचार करेंगे, जितना इसको समझेंगे, जितना इसको सुनेंगे, वो भी उसमें जो भी पुण्य के हम भागीदार बनते हैं, वैसे ही ये वास्तु भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका घर है, वहां पे आप रिनोवेशन करवा रहे हो, या आपकी फैक्ट्री है, वहां पे आप कोई रिनोवेशन करवा रहे हो, वास्तु के अकॉर्डिंग आप कोई द्वार का चयन करना चाहते हैं, या आपके बिजनेस से इस द्वार को अगर हम रखेंगे तो बिजनेस आपका 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा, या आपके घर के अंदर खुशहाली आएगी, ऐसी भी कोई सोच के साथ आप वास्तु के अंदर कुछ भी रिनोवेशन करवा रहे हो, नया मकान वास्तु परचेस कर रहे हो, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन सी दिशा का मुख्य द्वार होना चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर और आने वाली वीडियो में पूरा प्रमाण सर एक साथ बताएंगे। इतना डीप में बताएंगे, इतनी उसकी रेमेडी भी बताएंगे, उपचार भी बताएंगे, वहां पे हम कौन सा कलर कर सकते हैं, कौन सी प्रकार की वहां पे हम एनर्जी बूस्टर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे वहां का वास्तु दोष का निवारण हो जाए। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। वीडियो इंटरेस्टिंग है और खास बहुत ही लर्निंग इसमें आपको प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस शक्ति चक्र के बारे में। तो ये जो वास्तु का एक शक्ति चक्र है वो इस चक्र यानी वास्तु पूरा इस चक्र पे आधारित है। हमने आपके वास्तु में 2 तरह की प्रैक्टिस होती है, एक होती है 8 दिशा पे और दूसरी होती है 16 दिशाओं पे। और 16 दिशा के अंतर्गत 32 क्षेत्रफल यानी 32 आउटर टेरिटरी, यानी हमारे वास्तु के अंदर एक इनसाइड टेरिटरी है और एक आउटसाइड टेरिटरी है, यानी बाह्य क्षेत्र और एक अंत क्षेत्र। दोनों क्षेत्र में कई ऐसी एनर्जी फील्ड, कई ऐसे देवता देव दानव वहां पे विराजमान है, जिसकी दंत कथा हम किसी और एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें नॉलेज के लिए वीडियो बनाया है, तो जितना शॉर्ट होगा उतना नॉलेज हमें तुरंत प्राप्त होगा। तो वो देवी देवता, वो एनर्जी फील्ड के मुख्य द्वार अगर हमारे घर के अंदर आते हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या या बहुत सारे सुख भी लेके आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये वास्तु को आप समझिए, ये किसी का घर है और इसके आउटर साइड सब दिशा है, तो यहाँ पे सब जगह कॉस्मिक एनर्जी है। कोई दिशा
कोई ऐसी नहीं है, पृथ्वी पे हर जगह भगवान का वास है, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। अगर हमने पश्चिम दिशा में से द्वार लिया तो उससे हमें क्या फर्क पड़ जाएगा, उत्तर दिशा में से द्वार लिया तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में से अगर हमने द्वार लिया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, और साउथ वेस्ट में से अगर हमने द्वार लिया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो ये दिशाओं, कोई भी दिशा गलत नहीं है, पर वहां के क्षेत्रफल की एनर्जी अगर उस द्वार के अंदर डिस्टर्ब होती है किसी भी कारणवश, क्योंकि कोई क्षेत्रफल, कोई आउटर टेरिटरी एनर्जी फील्ड, वहां पे देवताओं का भी स्थान है और दानवों का भी स्थान है, तो हम कौन से देव के स्थान से हमारी एंट्री रख रहे हैं, कि कौन से दानों के क्षेत्र से हमारी एंट्री रख रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है वास्तु के अंदर। यहाँ पे आपको ऐसी नॉलेज प्राप्त होगी इस वीडियो में, तो आप खास अंत तक ये वीडियो देखना। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो हम आपको समझाना चाहते हैं, पहले तो द्वार को किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो आप ब्रह्म स्थान में से अगर समझिए आप पश्चिम की तरफ चल के घर के बाहर निकल रहे हो, और सामने आपको कंडीशन क्या क्या है द्वार को समझने के लिए, जैसे ही आप पश्चिम दिशा से घर के बाहर निकल रहे हो, वहां पे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहां पे आपको आपको स्काई यानी आकाश दिख रहा है, और सामने खुली जगह आ रही है, तो इसको हम द्वार कहेंगे। अगर ऐसी कोई आपकी रचना है कि आप पश्चिम दिशा में से बाहर निकल रहे हो और सामने सीलिंग है या फिर कुछ भी है, तो उसको द्वार नहीं कहेंगे। जैसे एक रूम में से दूसरे रूम में जाने की व्यवस्था, बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है, तो बेडरूम का एक द्वार भी होता है, तो हम ऐसा थोड़ी कहेंगे वो हमारा साउथ वेस्ट का द्वार है। साउथ वेस्ट का द्वार कब कंफर्म होगा, जब आप ब्रह्म स्थान से साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करोगे और सामने अगर आपको खुली जगह मिल रही है और ऊपर देखने पे आकाश दिख रहा है, उसी को द्वार कहेंगे। अब यहाँ पे फ्लैटों के अंदर क्या होता है, फ्लैट के अंदर एक लॉबी होती है और वहां पे बहुत सारे द्वार होते हैं अलग अलग फ्लैट के, तो वहां पे इस तरह से इसको कंसिडर किया जाता है, जैसे आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में से बाहर जा रहे हो, तो आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार की ऊर्जा, कोई भी प्रकार की हवा या कोई भी प्रकार की रोशनी कौन से द्वार यानी कौन से क्षेत्र से आ रही है, वहां पे कौन से देवता या दानव विराजमान है, उनके ऊपर से वो एनर्जी हमारे घर के अंदर आ रही है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि फ्लैट के द्वार को भी गिना जाता है। यानी दो कंडीशन है, एक तो घर के बाहर निकलते ऊपर आकाश दिखना चाहिए, या फ्लैट के केस के अंदर कौन से क्षेत्र से आपके देवता वहां से आपके घर के अंदर ऊर्जा को आप वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, या वो देवता है या वो दानव क्षेत्र है, इस तरह से द्वार का कंफर्मेशन होता है। तो यह बहुत ही जटिल समस्या है, इसको अगर अच्छी नॉलेज होगी और अच्छी स्टडी होगी तो ही आपको इसको समझ पाओगे। यानी ये वास्तु कंसल्टेंट को बेसिक के लिए ये नियम जानना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पे शुभ द्वार की बात करते हैं। जब भी आप घर के सेंटर से नॉर्थ की तरफ मूव करो, तो नॉर्थ की तरफ N4 एंड N3 ये जो दो क्षेत्र है वो शुभ द्वार कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देवताओं का वास है, जो आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। पूर्व की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो E3 या E4 ये दो शुभ स्थान है, जहां से आपके घर के अंदर द्वार की व्यवस्था की जाती है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो आपका घर हो या आपकी दुकान हो। इसी तरह S3 S4 साउथ डायरेक्शन के लिए बहुत ही शुभ है, और वेस्ट डायरेक्शन के लिए पश्चिम दिशा के लिए W3 एंड W4 ये तरह आपको समझाना है कि किसी भी दिशा के अंदर नॉर्थ के 0 डिग्री उसके उल्टे हाथ में जो दिशा उल्टे सा यानी लेफ्ट साइड जो एक जोन आ रहा है, वो दो पद बहुत ही शुभ है। यानी N4 N3 W4 W3 S3 S4 E3 E4 इस तरह से आपको आगे की वीडियो में हम और डीपली समझाएंगे कि कौन सा द्वार शुभ है और वो कौन से चिन्ह बनता है उस द्वार में, वो भी आगे की वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो ये आपने देख लिया, ब्रह्म स्थान से कैलकुलेट करते हैं, फ्लैट हो, घर हो, फैक्ट्री हो, कॉमर्शियल हो, के रेसिडेंशियल हो, इस तरह से वो द्वार को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो वीडियो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी वायव्य कोण का द्वार। जिस जिस घर के अंदर, जिस जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस जिस शॉप के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, स्टडी कोचिंग सेंटर में, पार्लर में, या कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी
कोई एक बंद कमरे में बन रही है, वहां पे चल रही है, वहां पे उधर कोई सेल आउट हो रहा है, या कोई ऐसी चार दीवारी के अंदर मनुष्य जाति वहां पे बसवास कर रही है, तो उसको वास्तु कहते हैं। तो वो चाहे वो कॉमर्शियल का वास्तु हो या रेसिडेंशियल वास्तु हो, यानी वहां पे द्वार का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर नॉर्थ वेस्ट की एंट्री आपके घर की हो या आपकी फैक्ट्री की हो तो आपको कितनी समस्या आएगी। तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री को अगर आप 8 जोन यानी 8 दिशाओं पे काम करेंगे तो आप नक्शे पे ऐसा कहेंगे कि इस घर की जो मुख्य द्वार है, मुख्य एंट्री है, इस फैक्ट्री की जो मुख्य द्वार है, मुख्य एंट्री है, वो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है। और अगर आप 32 या 16 जोन पे काम करेंगे तो आप ऐसा कहेंगे, इस घर का जो मुख्य द्वार है वो W8 एंड N1 पे है। तो यहां पे देखिए नॉर्थ वेस्ट की एंट्री और यहां पे है W8 एंड N1, यानी दो कोड यहां पे मिल रहे हैं, दो परिभाषा मिल रही है एंट्रियों की। एक तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री भी कहा जाएगा और एक कहा जाएगा W8 एंड N1। तो ये जो दो दिशाएं है, ये दो दिशा और ये नॉर्थ वेस्ट दिशा, यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा के अंदर दो और दिशा है जिसको सब डायरेक्शन कहते हैं, जिसका कोड है W8N1। तो यहां पे हम बात करेंगे इस दिशा की जो विस्तार है वो 22.5 डिग्री, और ये जो विस्तार है W8 यानी 11.25 डिग्री, एंड ये है 11.25 डिग्री। इस तरह से अगर मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो 360 का सर्कल है, ये जो विस्तार है वो 22.5 दशमलव का है और उसके अंदर दो दो सब डायरेक्शन है W8 एंड N1। तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट की एंट्री को अगर आप 32 जोन में कंसीडर करेंगे तो W8 N1, 8 जोन में कंसीडर करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। ओके, अब वहां पे कौन से देवता है, कौन सी एनर्जी फील्ड है, वो नेगेटिव एनर्जी फील्ड है या पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है, यानी देवीय शक्ति है या असुरी शक्ति है, अब उसका यहाँ पे विश्लेषण होगा। द्वार को ऐसे कैसे भी नहीं समझा जाता, बहुत स्टडी चाहिए एक द्वार को समझने के लिए और उसकी रेमेडी करने के लिए। ऐसे नहीं कंपास उठा लिया और कह दिया ये दरवाजा गलत है। पहले दिशा देखिए, फिर उसकी सब डिवीजन देखिए, फिर उसके देवताओं की एट्रीब्यूट्स देखिए, जो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी फील्ड है, दोनों एनर्जी फील्ड को नेगेटिविटी एनर्जी फील्ड कहते हैं। एक है रोगा और है पाक्षम्या। तो ये पाक्षम देवता, ये दो जो नेगेटिव एनर्जी है, ये दो एनर्जी को हमारे को वास्तु के अंदर दोषपूर्ण एनर्जी कहते हैं। आप अच्छी तरह देख सकते हो, एक है रोगा और एक पाक्षमा देवता। ये दो जो एनर्जी है वो शुभ एनर्जी नहीं कहा जाता, ये क्षेत्रपाल को शुभ एनर्जी नहीं कहा जाता। ये दिशा की आउटर टेरिटरी के जो एनर्जी फील्ड है उसको नेगेटिविटी फील्ड कहा जाता है। अब आप समझिए कि आपके घर के अंदर आप पॉजिटिविटी को एंटर करना चाहते हैं, शुभ कहते हैं अच्छी अच्छी घटना को एंटर करना चाहते हैं, धन दौलत को एंटर करना चाहते हैं, आप हमेशा वहां पे सुख शांति समृद्धि और हेल्थ को बुलाना चाहते हैं, तो वो आप नॉर्थ वेस्ट में जब भी घर के अंदर एंटर करेंगे तो वहां से आने वाली वाइब्रेशन, वहां से आने वाली एनर्जी, वहां से आने वाले रेडिएशन, ये दो एनर्जी फील्ड की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कौन सी नेगेटिव एनर्जी है? रोगा और दूसरी है पापक्षम्या क्षम्या। ये दो एनर्जी फील्ड आपके लिए नेगेटिव साबित होती है। अब इसका क्या उपाय किया जाए? ये दो एनर्जी फील्ड हमें कितनी डिस्टर्ब करती है उसका भी आपको विस्तार से समझाएंगे। अभी आशा करता हूं कि द्वार को यहां तक आपने समझ लिया होगा। हम आगे हम आपको बताते हैं दूसरे एक एट्रीब्यूट के हिसाब से, गुण धर्म के हिसाब से, कि ये अगर देवता या ये एनर्जी फील्ड नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इंसान के जीवन में उसका क्या प्रभाव है, ये भी देखा जाता है। और ये भी लक्षण उस घर के अंदर अगर प्राप्त होते हैं तो हम उस द्वार को गलत कहेंगे। नहीं तो पहले ही कह दिया है
कि पृथ्वी पर हर जगह भगवान का वास है, तो हम ऐसे ही किसी द्वार की अशुभ द्वार नहीं कह सकते। पहले उसके एट्रीब्यूट उस इंसान के जीवन के अंदर मैच होते कि नहीं, वो हमें देखना है। अगर आप समझिए कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, W8 के एनर्जी फील्ड से इंसान अपने घर में आता है और अपने घर से बाहर निकलता है बिजनेस के लिए। वहां पे कस्टमर वहीं से आ रहा है और कस्टमर वहां से परचेस करके उसी एंट्री से बाहर जा रहा है। फैक्ट्री के अंदर भी जो भी व्यवहार हो रहा है वो नॉर्थ वेस्ट की W8 एनर्जी फील्ड के माध्यम से हो रहा है। यानी वहां पे कुछ भी आ रहा है W8 से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आ रहा है। और देवता एनर्जी फील्ड है पाप्य क्षमा, ये देवता की एनर्जी फील्ड है जो यहाँ पे हम लोगों को क्या इफेक्ट देती है। अब यहां से प्रवेश करने पर भूमि के स्वामी और निवासियों के जीवन में संतानों से जुड़ी विवाद, वंश बुद्धि में बाधा, मानसिक तनाव और व्यापारिक असफलताएं दिखाई देती है। कार्य प्रारंभ होकर भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, आर्थिक प्रवाह रुकता है और कोर्ट कचेरी के झंझट पैदा हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये समझना है, अगर आपकी फैक्ट्री में W8 की एंट्री है, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस के अंदर बहुत सारी परेशानी आएगी, आर्थिक सफलता नहीं मिलेगी, छोटी छोटी बातों में कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे। वहां पे किसी ना किसी कारणवश पेमेंट को लेके, मटेरियल को लेके, या आपकी कंपनी फैक्ट्री में किसी प्रकार का अकस्मात लेके कोर्ट कचहरी, पुलिस कचहरी का हो सकता है, यानी मानसिक चिंताएं आ सकती है। उसी तरह अगर किसी का घर इस तरह से बना हुआ है जिसकी एंट्री W8 की है, तो यहां से प्रवेश करने पर भूमि के स्वामी यानी उस घर में रहने वाले जो भी इंसान है, निवासियों के जीवन में संतान से जुड़े विवाद, वंश वृद्धि में बाधा, यानी पति पत्नी को संतान के लिए प्रयास करते हैं, उनके बाद संतान का जन्म नहीं होता, वंश वृद्धि में बाधा आती है, विवाद होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, झगड़े होते हैं, मानसिक अशांति होती है और बहुत सारी समस्या देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी फील्ड से अपने घर के अंदर आ रहे हैं। वहां की नेगेटिव एनर्जी फील्ड वास्तु के 32 जोन में बात करेंगे तो W8, और 8 जोन में बात करेंगे तो वहां पे हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पाप्य कक्षमा देवता के निवास स्थान की एनर्जी इस तरह से कंसिडर की जाती है। असफलताएं दिखाई देती है और कार्य प्रारंभ होकर भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कोई भी कार्य आपने प्रारंभ तो कर दिया पर वो पूर्ण नहीं होगा, बहुत सारा समय निकल जाएगा। जो चीज की सफलता आपको तुरंत चाहिए थी या समय पे चाहिए थी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा कई बार होता है कि हमने किसी भी कोई भी काम करते हैं, उस काम में डिले होता है, कोई भी कारणवश वो काम बनता नहीं है, अटक जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता, और उस स्थिति पे जाके अटक जाता है कि वो काम हमें छोड़ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो W8 से आ रही है, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है और नेगेटिव फील्ड पे होके आ रही है, यानी क्षेत्रफल उनके जो है वो नेगेटिव एनर्जी है। तो ये यहाँ पे देखना है कि आपके घर के अंदर अगर कोई भी कार्य में विलंब हो रहा है, पति पत्नी के आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं, संतान प्राप्ति में अवरोध आ रहे हैं, बिजनेस के अंदर कोई भी कारणवश, फैक्ट्री के अंदर कोई भी कारणवश असफलता प्राप्त हो रही है, आर्थिक संकट खड़े हो रहे, कोर्ट कचहरी तक बात चली जाती है, रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आ रही है, मानसिक अशांति प्राप्त हो रही है, तो आपको आपके मुख्य द्वार को देखना है, कहीं वो W8 का तो नहीं है, नॉर्थ वेस्ट का तो नहीं है। ये ऐसा देखा जाता है वास्तु के अंदर। अब हम यहाँ पे दूसरी एक नेगेटिव एनर्जी के बाद बात करेंगे, नेगेटिव एनर्जी फील्ड के बारे में, नकारात्मक आउटर टेरिटरी क्षेत्र के बारे में। उससे पहले अगर आपका W8 की एंट्री है तो उसका किस तरह से समाधान किया जाए, ओके, ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमने यहां पे तो आपको बता दिया कि W8 की एंट्री, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री आपके लिए नकारात्मक है। चलो नकारात्मक तो है, अब उसको किस तरह से सकारात्मक किया जाए, कौन से ऐसे उपाय किए जाए, कौन सी ऐसी चीजें लगाई जाए जिससे वहां से शुभ फल प्राप्त हो। तो वहां की जो नेगेटिव एनर्जी फील्ड है उसकी पॉजिटिविटी में उसको कन्वर्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कलर टेप्स भी है,
कलर के माध्यम से भी है और 3D प्रोडक्ट के माध्यम से भी है। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके मुख्य द्वार पर एक व्हाइट कलर की विनाइल टेप लगा दीजिए जो 3 से 4 इंच चौड़ी होनी चाहिए, या फिर वहां पे व्हाइट कलर की एक पेंट करवा दीजिए, वाटरप्रूफ पेंट, कि कभी भी ये घिसने पर ये निकल ना जाए। चौखट लगा दीजिए मार्बल की, व्हाइट कलर की चौखट, चौखट या वहां पे आप दहलीज बना दीजिए, विनाइल टेप लगा दीजिए इस तरह से, या फिर वहां पे आप कलर्स करवा सकते हैं वो एनर्जी क्षेत्र को पॉजिटिव करने के लिए, एनर्जी क्षेत्र की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। साथ ही साथ इस तरह से आप देखते हो ये टेप भी लगा रखी है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि किस तरह से, एकदम क्लियर बता रखा है। ये दरवाजा है और ये इसकी चौखट है, यहाँ पे भी ये दरवाजा है, मुख्य द्वार है, बाहर जाया जाता है, अंदर जाया जाता है, और उसकी ये दहलीज है। ये दो चीज आप कर लेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। अब यहाँ पे है स्ट्रिप, वहां पे आयरन स्ट्रिप यानी एक लोहे की स्ट्रिप को भी वहां पे यूज कर सकते हैं, या ब्रास की भी स्ट्रिप को वहां पे यूज कर सकते हैं। यानी 0.25 इंच की स्ट्रिप आती है 3 mm मोटी, उसको वहां पे ड्रिलिंग करके, वहां पे कटिंग करके आप दहलीज में डाल सकते हैं, जिससे वो एंट्री के दोष का निवारण हो जाए। तो मुख्य द्वार गलत है, W8 का है, कोई टेंशन लेना नहीं है। अगर किसी को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, बिजनेस के अंदर बाधा आ रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, कोई काम उसका बन नहीं रहा, काम अधूरा छोड़ना पड़ रहा है, तो ये निवारण है। ऐसे आप आपके घर का या आपके फैक्ट्री का दोष निवारण कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां देखा गया है कि अगर वहां पे आपको कोई रेमेडी प्रोडक्ट यूज करना है, 3D रेमेडी, तो आप क्या कर सकते हो। तो यहां पे आपको फिजिकल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। पहले यहां पे आप देख लीजिए, आप त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र भी लगा सकते हो मेन द्वार पे। आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसको आउटर साइड दोनों तरफ त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र लगा दीजिए। ये किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है वो वहां की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करेगी, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी वहां पे रहने नहीं देगी। ये आपको पैर में मिलेगा, दोनों तरफ एक एक लगाना है। फिर इसके साथ आपको कीट के अंदर एक बागवा मिरर भी प्राप्त होगा। ये बागवा मिरर भी आप वहां पे लगा सकते हैं। ये बागवा मिरर को भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं आपकी W8 यानी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री के लिए। इसको भी किस तरह से लगाना है वो हम आगे बताएंगे। और ये है एक आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट है हमारी 3D एनर्जी। आपका जो मेन एंट्रेंस है W8 का, उसके दोष निवारण के लिए इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है, इस तरह से ये दो बूस्टर आएंगे, ब्रास के एनर्जी बूस्टर आएंगे, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसको आप इन द फ्लोर भी डाल सकते हो, ग्राउंडिंग भी कर सकते हो जमीन के अंदर, और आपको क्लैंपिंग करके लगा भी सकते हो। तो ये एनर्जी फील्ड वहां की पॉजिटिव करने के लिए 3D रेमेडी, इस तरह से आप W8 की एनर्जी फील्ड को चेंज कर सकते हो, नकारात्मक ऊर्जा को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो ये बहुत ही सरल विधि है, आप अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर करवा सकते हो। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी समृद्धि में अवरोध आ रहा है, तो ये प्रयोग कर सकते हो। तो ये है हमारा W8 के बारे में। अब इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको इस माध्यम से देखा जाता है, किसी का द्वार बहुत बड़ा बड़ा बहुत चौड़े होते हैं, तो वहां पे N1 भी आ सकता है, यानी नॉर्थ वेस्ट में W8 का विस्तार भी कवर हो जाएगा और N1 का भी क्षेत्र उसके वहां पे आ जाएगा। तो उस क्षेत्र के अंदर कौन सी नेगेटिव फील्ड है उसके बारे में भी यहां पे चर्चा करेंगे। तो N1 यानी नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस रोग देवता, वहां के जो एनर्जी फील्ड है वो है रोग, यानी वो भी नकारात्मक एनर्जी क्षेत्र है, वहां पे भी दोषपूर्ण घटनाएं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक नकारात्मक प्रवेश द्वार है और इनके निवासियों की घबराहट संभावना बढ़ जाती है, यानी उनके जीवन में घबराने की क्षमता बढ़ जाती है, नकारात्मक विचार आते हैं। उनका लड़का कभी देर से आएगा घर पे तो एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहेगी। उनके हस्बैंड कहीं जाएंगे, कहीं घूमने चले गए, अगर उन्होंने फोन नहीं किया तो उनकी मिसेस हमेशा यही सोचती रहेगी, मेरे हस्बैंड के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं हो गई, मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं हो गई, मेरे बिजनेस के अंदर नुकसान तो नहीं होगा,
मेरी जॉब के अंदर नुकसान तो नहीं होगा, मैं ये कार्य नहीं कर सकूंगा, ऐसी घबराहट वाली एंजाइटी उसके जीवन में रहेगी। यानी N1 की एंट्रेंस में रहने वाले घर के सदस्य या वहां पे बिजनेस करने वाले कोई भी प्रकार के व्यापारी है, या उस दिशा में कोई भी प्रकार का बिजनेस चल रहा है, तो हमेशा एंजाइटी बनी रहेगी। हमेशा ऐसा ही रहेगा कि बिजनेस नहीं चलेगा, कस्टमर नहीं आएंगे, वो सब्र नहीं करते, उनके अंदर कहते हैं ना मानसिक शांति बढ़ती रहती है, टेंशन बढ़ते रहते हैं, जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते, कोई भी समस्या का वो समाधान नहीं कर पाते, क्योंकि एंजाइटी के अंदर वो पहले ही खत्म हो जाते, ओवर कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो जाता है। खास करके वो किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होते और उनके जीवन के अंदर समस्या बनी होती है। कुछ चीज अपने आप सोल्व होने वाली होती है, उससे पहले वो डिसीजन ले लेते हैं, यहाँ पे मैं निष्फल हो गया हूं। यानी ऐसा कोई भी बिजनेस है, जिस बिजनेस में कुछ समय खराब आ रहा है, तो आप अगर आप घबराहट रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो आपकी एंट्री N1 की है, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, रोग एनर्जी फील्ड से आपका आना जाना रह रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहां की जो एनर्जी फील्ड है, उसको नेगेटिव एनर्जी फील्ड को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। वहां से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्षेत्र आपके लिए नकारात्मक है, उसका उपचार कीजिए, तो वो क्षेत्र आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे निवासियों के मन में अनावश्यक भय भी बढ़ता है, यानी आप भयभीत रहेंगे, हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होता, इस काम के लिए मुझे क्या करना है, ये काम मैं कर नहीं सकता, मैं पढ़ाई के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे उसने अच्छे से अच्छे मार्क्स लिए होंगे। कई केसों के अंदर रिजल्ट से पहले आदमी कोई खराब कदम उठा लेता है कि मुझे यहाँ पे लॉसेस होगा, तो मुझे ये कदम उठा देना है, मैंने यहाँ पे बिजनेस किया है, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। काम तो सब कुछ करता है इस क्षेत्र का इंसान, पर हमेशा घबराहट घबराहट करके वो कहते हैं वो समय का आनंद नहीं ले पाता। तो आपके घर का, आपके फैक्ट्री का ये दो क्षेत्र, यानी दो एनर्जी फील्ड से अगर आना जाना है, तो समझ लीजिए कि वो नकारात्मक स्थिति है, उसको वास्तु दोष कहा जाएगा। तो किस तरह से उसका समाधान करना है, तो इसका समाधान में कुछ थोड़े चेंजेस है, वो मैं आपको बता देता हूं। जब जब आपकी N1 की एंट्री होगी, चाहे वो फैक्ट्री की हो, घर की हो या ऑफिस की हो, तो समाधान यहाँ पे क्या क्या करना है, तो वही यहाँ पे व्हाइट कलर की विनाइल टेप लगा दीजिए, इस तरह से व्हाइट मार्बल लगा दीजिए चौखट के ऊपर, दहलीज के ऊपर, फिर एक आयरन की स्ट्रिप डाल दीजिए या ब्रास की स्ट्रिप डाल दीजिए। इसी तरह से एनर्जी बूस्टर जो मैंने आपको पिछली बार बताया था W8 के लिए, वही समाधान यहाँ पे N1 के लिए है। तो एनर्जी बूस्टर, ये जो आपको फिजिकल वापिस एक बार दिखा रहा हूं, इस बूस्टर को आप दरवाजे पे लगा दीजिए। इसको किस तरह से लगाना है उसके बारे में भी आपको मैं समझाएंगे यहाँ पे। इसी तरह आगे इसके एक आप त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र का प्रयोग कर लीजिए, बागवा मिरर लगा दीजिए, मेन एंट्रेंस के ऊपर बागवा मिरर भी आप लगा सकते हो। तो ये छोटे सा उपाय आपके घर, फैक्ट्री, ऑफिस में नकारात्मक द्वार को सकारात्मक करता है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब इसका जो स्थिति है, किस तरह से लगानी है, शक्ति ऊर्जा यंत्र है, इस तरह से आपको डुअल यानी पैर में मिलेंगे, ये ब्रास के आएंगे, अष्टधातु के आएंगे, ये गोल्ड प्लेटेड आएंगे, ये बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें कोई भी प्रकार का वेदर इफेक्ट नहीं होता। तो इसको आपके मुख्य द्वार की दोनों तरफ देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और दूसरा त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, तो इस तरह से आप ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्रों को लेफ्ट एंड राइट आपके वहां पे लगा सकते हो। एक यहाँ पे लगा दीजिए और एक यहाँ पे लगा दीजिए, यानी घर के बाहर जब निकलते हो, फैक्ट्री के, ऑफिस के बाहर निकलते हो, तो आपके प्रीमाइसिस के बाहर निकलते हो, तो ये दोनों तरफ एक एक होना चाहिए। सेंटर में इस तरह से बागवा मिरर लगा दीजिए, और ये जो एनर्जी बूस्टर है उसको आप इस तरह से क्लैंपिंग करके लगा सकते हो दोनों तरफ, या आप अपने घर के फ्लोर में भी दोनों तरफ एक एक लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लगा सकते हो फ्लोर के अंदर, और यहाँ पे भी वो एनर्जी बूस्टर यहाँ पे भी स्थापित कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा वहां पे मशीनरी वर्क करना पड़ेगा, ये दो एनर्जी बूस्टर के लिए, जो जमीन में भी आप डाल सकते हो। तो इसको जब भी आप लगाओगे तो इसको इस तरह से हैंग कर दीजिए, इस तरह से हैंग कर दीजिए दोनों तरफ, या फ्लोर में इस तरह से रख दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए और इसको एक फ्लोर में यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस तरह से ये 3D बूस्टर, एनर्जी बूस्टर का यूज करके W8N1 की एंट्री को दोषपूर्ण कर सकते हो। वहां की जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फील्ड है, रोग,
और पाकशम्या, उसका भी आप दोष निवारण कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।